मसीह में मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। इसलिए आज एक वचन हम पढ़ लेते हैं कि मत्ती का उसका 22वां अध्याय उसका 14वां वचन कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मतलब यहाँ पर वचन कह रहा है कि क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे भाई बहनों? वचन से हम लोग पढ़ते हैं कि मसीही लोगों को, ये मसीह के लोगों के लिए कहा गया है कि बुलाए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, कभी इस बारे में सोचा है मेरे भाई बहनों कि बुलाए बहुत है पर तो चुने हुए थोड़े हुए हैं करके? मतलब तो हम लोग, ये वचन हमें क्या सिखाता है मेरे भाई बहनों? ये वचन हमें क्यों बताया गया है कि है तो बुलाए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं? तो इसके वजह से हमें कोई एहसास नहीं होता है कि शायद हम लोग इस बुलाए हुए में हैं या चुने हुए में हैं। कि अभी हमने ये सोचा है मसीह भाई बहनों? कभी हमने ये सोचा है कि ये सोचा है कि हम इस बारे में गंभीर हुए हैं हम लोग? क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग अपनी बुलाहट से गंभीर में नहीं है। वो बहुत गंभीरता से इस बारे में सोचते नहीं है कि अपनी बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं है। हाँ मेरे भाई बहनों, अपने बुलाहट के प्रति वो गंभीर नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज हम सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। इस चुने हुए में हम आ सकते हैं क्या, या हमें आना है, या हमें खुद को डिसाइड करना होगा मेरे भाई बहनों। उस अपनी पत्री में लिखता है, इफिसियों का उसका पहला अध्याय और उसका हम लोग 18वां आयत में पढ़ते हैं कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई बहनों, ये वचन यहाँ पर कहता है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो और जान लो कि तुम उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जो मतलब वो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसकी आशा क्या है, हम लोग जानना चाहिए मेरे भाई बहनों। तो आपको अगर आपकी बुलाहट को जानना है, आपको समझना है, तो और आपको बाइबल पढ़ना होगा, वचन पढ़ने होंगे और परमेश्वर की बुलाहट को आप जानोगे। बुलाहट के बारे में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी बातें वचनों में हैं। तो इफिसियों की पत्री आप पूरा पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री आप पूरा पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री में आपको आपकी बुलाहट के बारे में बताया गया है, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। और इसीलिए कहता है, तो यहाँ पर हम तीसरा वचन में पढ़ेंगे, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों को दी है। तो परमेश्वर ने हमें मसीह में बुलाया है मेरे भाई बहनों। हमारी बुलाहट वही है और हमारी बुलाहट के प्रति हमें बहुत सचेत रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए मेरे भाई बहनों। अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो हमारी बुलाहट को हम खो सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने किया। हम लोग मत्ती के 22वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, उस व्यक्ति ने किया जो अपनी बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं था। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आज हमारी बुलाहट के प्रति हमें गंभीर होना होगा और हमें परमेश्वर के अधीन होकर रहना होगा और हम विश्वासी होकर गंभीर होना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के प्रति और सारे वचन पढ़कर और परमेश्वर के सत्य को जानना होगा। जय मसीह की।